हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नाकाबिल तस्खीर हैं और 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने एक ऐसी लाजवाल दास्तान अपनी शुजात, अपनी दिलेरी और अजीम कुर्बानियों से रकम की है, जो कि रहती दुनिया तक हमेशा याद रहेगी। आज इसी जगह पर यहाँ पे मेजर शहीद भट्टी शहीद जैसे कौम के अजीम सपूतों ने अपनी जान हथेली पर रखकर लाहौर का दफा किया था, और इसी तरह एमएम आलम ने दुश्मन के जहाज़ों को झपट झपट कर तबाह किया था, और इसी तरह चविंडा में हिंदुस्तान दुश्मन के टैंकों को जिस तरह नाकारा बनाया गया, ये सब तारीख का हिस्सा बन चुका है। और जब भी कौम एक होकर जब भी दुश्मन का मुकाबला किया तो फिर शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर बनी। इसलिए आज कौम को मुत्तहिद होना होगा। आज यकीनन नवाज शरीफ ने एटमी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर पाकिस्तान के दफा हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इसी तरह JF-7 थंडर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को हमेशा के लिए महफूज बना दिया, और अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह महफूज बना दिया। इसी तरीके से हमें माशी मैदान में पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। आज के दौर में फौजी जंगें नहीं, माशी जंगें लड़ी जा रही हैं, और बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़ौफ़ और कमज़ोरी है। इसको दूर किए बगैर पाकिस्तान का दिफा सही मानों में महफूज नहीं हो सकता। इसलिए आज पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा और हज़रत कायद आज़म के फरमुदात और हज़रत इल्लामा इकबाल के पैगाम के मुताबिक हमें पाकिस्तान को एक फ़िलाही रियासत बनाना होगा। वो तभी मुमकिन है कि हम शबाना रोज़ अमानत और दयानत के साथ पाकिस्तान के गरीब आवाम की हम खिदमत करें। इस मुल्क के अंदर आज महंगाई ने तबाही मचा दी है, और एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सैलाब है तबाही का जो रुकने का नाम नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि 6 सितंबर के शहीदों का खून हमसे पुकार कर ये सवाल कर रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो कि दुनिया की तारीख़ हमेशा याद रखेगी, मगर उसके बदले में आज पाकिस्तानी कौम किस हालत में है, ये है वो सवाली निशान, ये है वो चुभता सवाल जो कि पूरी कौम आज के हुक्मरानों से पूछ रही है। मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि जिस तरह हमने आज से 3 साल पहले हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, जिसको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया था, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कौम को इस मुल्क के अंदर गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए और इन शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुँचाने के लिए हमें शबाना रोज़ मेहनत करनी होगी और पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मुकाम दिलवाना होगा। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं पाकिस्तान से वफादारी करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने,
और वफा करने वाला। क्या मौजूदा आर्मी चीफ DGIS की खिदमात और वफा को भी आप सलाम पेश करते हैं? मैंने अफवाज पाकिस्तान की बात की, उसमें सब आते हैं। आप ये क्या सवाल कर रहे हैं? आज यौम दफ़ा है, ये अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने कुर्बानी दी है। अफगानिस्तान का जो हुआ मामला, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अवाम को रिलीफ मिला, जबकि महंगाई का तूफान आया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, और मैं समझता हूँ कि अगर इस महंगाई को तूफान को ना संभाला गया तो ये इस हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। सर बताएं, अफगानिस्तान जो है अब सूरत हाल पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान को क्या इस वक्त जो है स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इस वक्त वो काबुल में मौजूद हैं, और हमें उम्मीद है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए जो वो दावे कर रहे हैं उनके ऊपर वो अमल पैरा होंगे, और एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के लिए वो जो काविशें कर रहे हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, अफगानिस्तान के अंदर खुशहाली का दौरा हो, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहाँ पर भी अमन होगा। इस खत्ते के लिए लाजिम है कि अफगानिस्तान के अंदर अब अमन और तरक्की और खुशहाली का दौरा हो। अपोजिशन लीडर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यौम दिफा के हवाले से पैगाम दिया, कहा हम पाकिस्तानी कौम नाकाबिल तस्खीर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल दास्तान रकम की। मेजर अजीज़ भट्टी और MM आलम के जज्बा हुब्बुल वतनी को भी सराहा। अहम खबर देंगे आपको।